आज एकदम खत्म हो गई ये विरल सी श्वेता मासी आई है कि ये सिर्फ आशु मासी ने नहीं संभाला है, श्वेता मासी ने भी संभाला है। मेरा सेंटर था ना, जो मेरा सेंटर था ना, कहाँ खड़ी रही तो कोई बात करने नहीं दे रहा है भाई, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। तो फिर इसको अपन खिलाएंगे क्या, गोश्त, कोफ्ता, कलेजी। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय व्लॉग वर्सटाइल निशा। यस, आज एकदम ख़त्म हो गई। यस, मेरा लास्ट पेपर था और मैं जस्ट अभी एग्ज़ाम दे के निकली हूँ और मैं बहुत 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 खुश हूँ। आप लोग को दिख ही रहा रहेगा बिकॉज मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया है। बहुत मतलब मुझे इतनी टेंशन थी, मैं लोग क्या बोलूँ, मैं एक जगह पर खड़ी रह के फिर बात करती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं बोल रही थी मेरा पेपर अच्छा गया क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी और प्लस मेरी लास्ट एग्ज़ाम थी। 2 दिन से ना सोई हूँ और ना किसी से कोऑर्डिनेट करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी एग्ज़ाम में मुझे पढ़ना है, में दिमाग से सब चले जाएगा, मुझे सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है। खुद को आइसोलेट कर दिया मैंने, पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली आज मैं अभी निकली पेपर देकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतना बड़ा हर्डल मेरा पार हो गया कि मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। और ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे मेरी एग्ज़ाम ख़त्म होने का, तो जाती हूँ। स्पेशली मेरा बेटा कि अम्मी तुम्हारा लास्ट पेपर है, तभी जाके सबसे पहले उसको मिलूंगी और टेंशन फ्री होके। मेरे बच्चे को कितने दिन से ऐसा हो गया है कि मैंने सही से गले तक नहीं लगाई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं, बस पढ़ना है। एग्ज़ाम देने जाना है, घर जाना है, खाना है, फटाफट पढ़ना है, नींद पूरी करनी है। वो भी मैं रातों को भी नहीं सो रही, सिर्फ दोपहर को सो रही हूँ। 2 घंटा पूरी रात बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि कोई भी पेपर में छुट्टी नहीं थी, इसलिए। तो चलो ज़्यादा नहीं पकाते हैं, घर जाते हैं और फिर बात करते हैं। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ मेरे बेटे के पास में और मैंने इसको मेरे पास बैठाया क्योंकि मेरे को इससे बात करनी थी, पर इसको जाना है ऊपर। तो गाइस, मैं बोल रही थी कि मैं आई हूँ श्वेता मासी के घर, जहाँ पर मेरे बेटे को आशु मासी ने मेरे बेटे को इतने दिन जो मैं एग्ज़ाम दे रही थी, वहाँ मेरे बेटे को आशु मासी ने संभाल कर रखी थी। और सबसे, हाँ, मेरे को ये बोलना था, लोग बोलने ही नहीं दे रहे, कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, ये लोग ना ये कर रहे, मुझे डिस्टर्ब कर रहे। तो मैं ये बोल रही थी, मेरी एग्ज़ाम देने में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहला तो ये लाफा मार रही है माइशा को। सबसे पहला तो मेरा बेटा, जिसने एडजस्ट किया, जिसके मैं पढ़ाई में बिजी थी, तो इसने मेरे बगैर टाइम निकाला। मैं बोल रही थी कि और सेकंड कंट्रीब्यूशन इज आशा मकवाना आशा गोहिल, क्योंकि मैंने इसको बुलाया था कि मेरी एग्ज़ाम है, क्योंकि मेरा बच्चा जो है इसके पास बहुत अच्छे से रहता है। ये माइशा और उमर को दोनों को बहुत अच्छे से संभालती है। तो ये छोकरी पिछले 4 दिनों से यहाँ पर रुकी हुई है क्योंकि वो मेरे बच्चे को संभाल रही थी और इसने मेरे बच्चे को, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी थी, खाना पीना नहाना धोना सब चीज़ संभाली। और एक और इंसान बताती हूँ मैं आपको, जो छोड़ने ये मुझे लेने के लिए और मुझे छोड़ने के लिए आता था। खास करके सुबह में मेरा पेपर था और जो मेरा सेंटर था ना, कहाँ खड़ी रहती तू खड़ी रहती तो तुझे कौन रखने आता था? वो तो खुद भी डायलॉग मारता है। मैं ये बोल रही थी कि ना, हाँ, मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा सेंटर जो है ना वो बहुत दूर था, तो यहाँ से कोई बस वगैरह अवेलेबल नहीं थी। तो अगर ये लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता ना, तो मेरा एग्जाम देना बहुत मुश्किल हो जाता। और भी आपको मिलाऊंगी कुछ लोगों से थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। हाँ, श्वेता मासी आई है कि ये सिर्फ आशु मासी ने नहीं संभाला है, श्वेता मासी ने भी संभाला है क्योंकि वो जा रहा था, कभी कभी रोने की जिद करता था। जब मैं नहीं थी, पढ़ाई कर रही थी, तो रोता था, पर श्वेता ने उसको संभाल के समझा के रखा। इसीलिए तो देखो बच्चे लोग रो रहे। अभी बच्चे लोग यहाँ से जा रहे, माइशा उमर दोनों को नहीं जाना। गई हूँ अपनी मम्मी के घर, जहाँ पर, और हमारे माँ जो मैंने आपको उस दिन मिलाया था, जो हमारे बाजू वाले घर में रहते, पर मेरे माँ है। तो मैं जैसे आप लोगों को बोल रही थी कि मेरी एग्जाम में इतने लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन है, जिसमें हमारे माँ का भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। माँ यहाँ से हो तो सर, हाँ, हमारे माँ का भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि हाँ,
मतलब मैं पूरा टाइम पढ़ाई करती थी, पूरा टाइम पढ़ाई करती थी और मुझे इस चीज का टेंशन नहीं था खाने पीने का। आप लोगों को लाइट नहीं आ रही थी इसलिए मैं इस तरफ आ गई बाहर। मैं बोल रही थी आप लोगों को पता रहेगा, कोई बात करने नहीं दे रहा है भाई, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। तो मैं ये बोल रही थी कि ऐसे कि सबको पता रहेगा, एज अ हाउस वाइफ, सॉरी हाउस वाइफ नहीं, एज अ मदर, एज अ मदर कितना टेंशन रहता है करके कि मेरे बच्चे का खाना बनाना है, मेरे लिए बनाना है करके, और सारी चीजों का ख्याल रखना है। कंटिन्यू पढ़ाई करी थी और माँ मुझे बेचारे दोनों तीनों टाइम खाना रेडी करके बुला रहे थे और मुझे पढ़ने दे रहे थे, कुछ भी और करने नहीं दे रहे थे। मेरा बेटा चला पीछे से कहीं पर तो। और सेकेंडली एक और इंसान से मिलाती हूँ, हमारी शिवानी ने भी मुझे बहुत हेल्प करी, क्योंकि मेरी मदर, मतलब मेरी मम्मी और दादी दोनों गांव गए हुए थे, तो मैं अकेली रातों को पढ़ती थी। तो मुझे डर लगती थी सोने के लिए अकेले रातों को, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। पर शिवानी ने मेरा साथ दिया, वो मेरे पास में रात को रहती थी आकर वहां पर, बेचारी अपनी नींद खराब करके, क्योंकि वो अपने खाट के बगैर नहीं सोती, उसको अपनी खाट पे ही सोने चाहिए। तो वो आती थी मेरे पास और रात को सोती थी, सुबह जब तक मैं पढ़ाई करती थी, जैसे ही उजाला होता था वो चली जाती थी। एक और इंसान, सी हाय करो नरेश, हाय करो। ये शिवानी के हस्बैंड है, इसने भी मुझे बहुत हेल्प किया। कैसे? जैसे ही मैं सुबह उठती थी तो ना, जैसे माँ चाय पानी नाश्ता रेडी कर देते, पर मैं ना पूरी रात पढ़ाई करती थी। सुबह में मुझे भूख लगती थी 6-7 बजे, तो मुझे सुबह सुबह ये इंसान जागा हुआ मिलता था। तो ये मुझे बाहर से नाश्ता, पोहा, चाय वगैरह जो भी मंगाओ ला कर देता था, देते थे। तो हाँ, तो मैं यही बोलना चाह रही थी, वीडियो बनाने का कारण यही है कि जो मैंने अभी इतने सालों बाद 15 इयर्स के गैप के बाद में एग्जाम दी सब चीजों के साथ में, तो इस वक्त देना मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। पर मुझे सभी ने बहुत, मेरा मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन है, सभी ने बहुत हेल्प करी। सबके छोटे छोटे, चाहे वो छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन हो, पर वो सबके छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के कारण आज मैंने मेरी फाइनल एग्जाम देकर आ गई हूँ। अब रिजल्ट का इंतजार है, और नॉट इन द लिस्ट क्या, एंड फाइनली last but not in the list, last but not in the list, my mother and my grandmother, मेरी मम्मी और मेरी दादी। मेरी मम्मी और मेरी दादी इस वक्त गांव में है, क्योंकि उनको जाना नहीं था, पर ना उनकी टिकट्स पहले निकल गई थी, मेरा टाइम टेबल बाद में आया, तो उनका जाना जरूरी था, तो वो गए। बट उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि तू दे एग्जाम, तू भर फॉर्म, तू कर सकती है, तू पास हो सकती है। उनको बिलीव था कि मैं कर लूंगी, मैं मतलब इस वक्त भी पढ़ाई करूंगी तो एटलीस्ट उतना कर लूंगी कि मैं पास हो जाऊं, मुझे डिग्री मिल जाए करके। उनका भी मुझे बहुत मोरल सपोर्ट था, जिसके कारण मैंने फॉर्म भरा और शुरुआत की थी एग्जाम देने की, और आज फाइनली मेरा फाइनल एग्जाम हो गया। और मैं इतनी बड़ी स्पीच दे रही हूँ, इतनी सारी बातें कर रही हूँ, जैसे कि मेरा रिजल्ट आ गया। ये तो मेरा अभी एग्जाम हुई है, मेरा लास्ट पेपर हुआ है, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है भाई। मैं देखेंगे कि क्या होता है, पास हो गए फेल हो गए, इंशाल्लाह फेल तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी रिजल्ट आएगा तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। और अभी इस वक्त देखो, ये इंतजार में है कि मैं कब फोन रखूं, कब वीडियो खत्म करूं, कब मैं इसको फोन दूं, क्योंकि अब मेरा बच्चा जो है, मेरी एग्जाम खत्म हुई, अब वो बिल्कुल नहीं एडजस्ट करेगा। अब वो रो धुला के मार कुट के मेरे से मेरा फोन लेकर जाएगा, और मुझे व्लॉगिंग करने में माँ बेटे की अब होगी लड़ाई। हेलो गाइस, शाम हो चुकी है और हम आए थे श्वेता के घर से हमारे घर, क्योंकि मुझे करना था आराम। मैंने रात को की थी बहुत पढ़ाई, मुझे नींद नहीं मिली थी, पर मैं सो ही नहीं पाई। मैं इतनी देर कब से जागे जा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ, कितने बजे से पता है, मुझे लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कोशिश कर रही हूँ पिछले 3-4 घंटे से, नहीं आ रही है नींद। तो अब फिर से हम रेडी हो गए और मेरा पसारा उठाने दो गई, हाँ, फिर से हम रेडी हो गए और वापिस से सब जा रहे हैं श्वेता के पास, क्योंकि आज है श्वेता का हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जैसे मैंने कहा था वैसे हम पहुंच गए श्वेता के, यानी टोपी तो सीधी कर पीछे थी टोपी ओपन हो। तो हम पहुंच गए वापिस से श्वेता के घर, और बच्चे लोग हमारे देखो सिर्फ कहाँ ऊपर, और भाभी जान भी आई है, बट रिलैक्सिंग, शी इज रिलैक्सिंग। तो फिर चलो भाई, बाद में खाते पीते और फिर मिलते, भूख लग रही है। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़, आता रहना। शाम ये हो गए हैं। हाँ, शुरुआत हो गई है क्योंकि ये रुद्रू टा टा टा, क्योंकि इसको हर थोड़ी देर में भूख लगती है, जो छोटे बच्चों को लगती है। तो अभी 2 महीने का, 6 महीने का हो जाने दो, फिर इसको अपन खिलाएंगे क्या, गोश्त, कोफ्ता, कलेजी। इतने से को गार्डन घूमने जाना है, गार्डन। इसकी माँ ने आदत डाली है उसको गार्डन घूमने जाने की। ये मेरा वीडियो बनाती है, ये करीम, ये आवाज करो। पागल